सुबह सुबह श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम के चाडूरा के इलाके में वाक़ा पेश आया है। बडगाम के चाडूरा के इलाके में परसों याद ही होगा आपको एनकाउंटर हुआ था, जिस दौरान एक मिलिटेंट मारा भी गया था और आज इस इलाके में गोलीबारी हुई। बताया गया कि मिलिटेंटों ने गोलीबारी चलाई। ये सुबह का वाक़ा, लेकिन इसके फौरन बाद दोपहर को त्राल के बागंदर के इलाके से खबर आई कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलते ही फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया है। तारें बिछाई गई है, फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट की गई है, आने जाने पर पाबंदी आयद की गई है और फिर यहाँ गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। और जब ये गोलियां करीबन 15 मिनट चलने के बाद रुकी तो मालूम हुआ कि यहाँ एक मिलिटेंट मारा गया, जिसका ताल्लुक अलबदर से है, लोकल मिलिटेंट है। और फौज ने इस सारे मामले के दौरान ये भी बताया कि ये उनके लिए बड़ी कामयाबी भी है। एक महीने पहले ये नौजवान, बताया जाता है कि जो लोकल मिलिटेंट था, एक महीने पहले इसने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी और आज वो यहाँ पे इस एनकाउंटर के दौरान मारा गया। While we have had these two incidents in the last 24 hours, you must also remember that we have had a successful operation today morning in Tral area in which one hardcore terrorists have been neutralized. Just a couple of days back, many successful operations have been carried out. In the current scenario where Pakistan and its agencies are sponsoring terror in the state, and they are promoting terrorism by all means, our effort is to see that every such effort is foiled. We've been successful, we will be successful, and anyone who is involved in this kind of terror violence will be brought to justice. मैंने पहले ही उसका जिक्र किया कि किसी भी जगह पे टेररिस्ट का रहना न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स के लिए चैलेंज है, बल्कि हमारे अवाम के लिए, लोगों के लिए खतरे की बात है। क्योंकि जब तक बंदूक के साथ टेररिस्ट पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के इशारे पर टेररिस्ट वायलेंस को अंजाम देने के लिए जिंदा है, तब तक लोग उनका निशाना बनते रहेंगे, तब तक मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट होते रहेंगे। सो हम वो सब जगहों की तलाश कर रहे हैं जिस जगह पे टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, चाहे वो बिल्ट अप एरिया में हो, चाहे जंगल्स के एरिया में हो। मगर मैं आपको बता दूं कि इतना कोई अलार्मिंग नंबर हाइडआउट्स का आगे पीछे नहीं है। ये कुछ हाइडआउट्स जो पहले से बना करके जिनको इस्तेमाल कर रहे थे, एक के बाद एक हम लोग उनको तबाह कर रहे हैं और उसको आगे भी करेंगे। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन सरकार के पहलू में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर फारूक अहमद खान आवाम तक पहुंचने की भरपूर कोशिशें करते हुए अवामी दरबार मुनक्कद कर रहे हैं। और श्रीनगर में भी आज उन्होंने अवामी दरबार मुनक्कद किया। एक बड़ी तादाद में लोग वहां पे आए हुए थे। लोगों को उम्मीद भी है, लोगों के मामले भी हैं, लोगों के मसाइल भी हैं और इन्हीं मसाइल का हल वो रियासी सरकार के गलियारों से ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज श्रीनगर में फारूक अहमद खान से मिलने आए अक्सर लोगों की बड़ी तादाद जो थी वो छोटे छोटे मामले और मसाइल को लेकर आई थी। इलाके में पानी की सूरत हाल के मसाइल थे, इलाकों में बिजली का मामला था और पानी, बिजली, सड़क के साथ साथ रोजगार के मामलात को लेकर लोगों की एक बड़ी तादाद श्रीनगर में एडवाइज़र से मुलाकात हुई। एडवाइज़र ने कुछ मामलात को मौके पर ही निपटाया, कुछ के लिए अहकाम जारी किए और कुछ के लिए बताया कि बड़े आवारों तक पहुँचाने की ज़रूरत भी है। और यहाँ पर रियासत के मजमूई हालात पर हमने फारूक अहमद खान से भी पूछा कि ये सब की सूरत हाल और इस सूरत हाल में क्या कर रही है सरकार। देखिए, कुछ तो ऐसे हैं जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी के घर में कोई मुलाजिम नहीं है, कोई मुलाजमत करने वाला नहीं है, तो मुलाजमत मांगने के लिए आते हैं। कुछ के मसाइल जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी अर्सा से पेंडिंग पड़े हुए हैं। कहीं पे सड़क चाहिए है, किसी जगह पानी चाहिए, किसी जगह बिजली चाहिए, और उसके साथ साथ कई मरतबा शिकायत भी आती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। इस तरीके से जर्नल आती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए हुए थे, तो अब वो अंडर मैट्रिक थे कुछ नौजवान, तो उनको बताया गया कि किस तरीके से सिर्फ वो सरकारी नौकरी को ही ना ढूंढें, वो अपना भी कुछ काम कर सकते हैं। और हमने इनिशिएट भी करवा दिया कंसर्न डिपार्टमेंट से कि कैसे कैसे उसको हेल्प कर तो उसको, तो ये केस टू केस बेसिस के ऊपर जैसे जैसे जो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर उनको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। श्रीनगर के साथ साथ फारूक अहमद खान बुलवाड़ के इलाके में भी गए, वहां पर भी जियारत पर हाजिरी दी, वहां पर भी मामलात को समझा और समझाया। वक्फ बोर्ड के हुकाम भी उनके साथ थे और वक्फ बोर्ड को ये भी मशवरा दिया कि जब बाकी इदारे, जब दूसरे लोग हैं, जब वो तरक्की कर सकते हैं, जब वो असासे बना सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं।
ये एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पर भी चलेंगे। फारूक अहमद खान के हवाले से हमें खबर मालूम हुई कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरों के लिए बड़ा काम कर चुके हैं और हमें आज मालूम हुआ कि बाज़ाब्ता तौर पे सेल्फ हेल्प इंजीनियरिंग की फाइल मुकम्मल करके रियासत के एलजी को रवाना कर दी है और अगले 24 से 36 या 48 या 78 घंटों में उस फाइल पर एलजी ऑफिस से साइन होकर आएगा तो इंजीनियरों का मामला, रिजर्वेशन का मामला मुकम्मल हो जाएगा। सेल्फ हेल्प इंजीनियरों का ये बड़ी खबर है। और जब हमने आज फारूक अहमद खान से मुलाकात की तो उनसे पूछा कि लोग ख़ास तौर पर जो डेली वेजर हैं, कैजुअल हैं, उनके हवाले से भी सरकार के गलियारों तक बात पहुँचाने की ज़रूरत है। तो जवाब यही आया कि बात कर रहे हैं, कुछ बात बन पाएगी, बात की बात बन पाएगी, लेकिन रियासत में तालीम के निज़ाम पर हम बार बार कहते रहे कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे और समझौता करने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकारी स्कूलों का वाविला अपनी जगह पे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का वाविला भी लोग कर रहे हैं। श्रीनगर के एक जाने माने शहर ख़ास के इलाके में जीडी गोयनका स्कूल के हवाले से हमें बहुत से वालिदैन ने आज ये भी बताया कि वहाँ सरकार के अहकामात की बाज़ाब्ता तौर पर खुल्म खुला खिलाफ वर्जी की जाती है। बाज़ाब्ता तौर पर डोनेशन फीस वहाँ ली जाती है। वो अलग बात है कि अलग कमरे में ली जाती है। वालिदैन को उस अलग कमरे में ले जाने से पहले उनकी तलाशी ली जाती है ताकि उनके पास कोई मोबाइल या कोई ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं जिसपे सारी बातचीत या सारा वीडियो रिकॉर्ड किया जा सके। और उन्हें कोई चेक के ज़रिए पैसा नहीं लिया जाता है बल्कि कैश लिया जाता है। और अब देखना ये है कि बड़े लोगों के ये बड़े बिजनेस और इस बिजनेस में ये जो पैसा आता है वो कहाँ जमा करें, क्या वो बैंकों में जमा करें, ये एक पहलू। लेकिन श्रीनगर में इसी पैसे को लेके आज एनआईए की छापामारी भी हुई और एनआईए की छापामारी श्रीनगर के एचएमटी के इलाके में हुई और एचएमटी के इलाके में हुई छापामारी के दौरान एक शख्स के घर पर छापा मारा गया और इस शख्स के बारे में मालूम हुआ कि वे क्रॉस एलओसी ट्रेड के साथ वाबस्ता है। असल में सरहदी इलाका उड़ी का रहने वाला अब श्रीनगर में भी रिहाइश पसीर है। और यूं एनआईए जो पिछले काफ़ी दिनों से, यूं कहीं एक साल से कश्मीर में छापामारी कर रही है, कहा जाता है कि आज की छापामारी भी एनआईए की क्रॉस एलओसी ट्रेड से वाबस्ता टेरर फंडिंग के, मुश्तबा टेरर फंडिंग या मुबैना टेरर फंडिंग के हवाले से थी। एनआईए ने कोई गिरफ्तारी अमल में तो नहीं लाई आज की छापामारी के दौरान, लेकिन बताया गया, मालूम हुआ कि कागजात भी वहाँ जांचे गए, परखे गए, मोबाइल गैजेट्स को भी देखा गया और इंटरनेट के साथ साथ वहाँ जो बाकी मोबाइल, इंटरनेट वगैरह दूसरे जो गैजेट्स हैं उनको देखा गया, कुछ सामान साथ लिया गया। ये एक पहलू एनआईए की छापामारी का, लेकिन दूसरे पहलू भी है हमारे यहाँ। और हम डॉक्टर शोबे तिब के साथ डॉक्टरों की अब बात करें तो हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं जो सदियों तक तारीख में रकम होंगे, याद रखा जाएगा। श्रीनगर के चस्ट डिजीज़ के अस्पताल के हवाले से, वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं, बहुत लोगों की खिदमत करें, लेकिन कई बार सवाल उठते हैं। 2 टेलीफोन कॉल्स हमें आती हैं आज सुबह हमारे पास कॉल आती है श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल से और कॉल करने वाला शख्स कहता है कि उसके घर का एक फर्द श्रीनगर के चस्ट डिजीज हॉस्पिटल में एडमिट है। कल शाम से उसे ऑक्सीजन की कमी हुई है, वो ऑक्सीजन उसको फराहम नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई भी अटेंडेंट, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर उससे मिल नहीं रहा है। वो आखिर जाए तो जाए किससे? हम सीडी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं सर। कहाँ से? सीडी हॉस्पिटल डलगेट से। जी जी यार सर, यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है किसी टाइम, मतलब ऑक्सीजन बंद हो गया और ना कोई डॉक्टर आता है ना इमरजेंसी में कुछ ऑक्सीजन नहीं है। अभी तो हुआ सर, अभी मतलब इतना देर के बाद चालू हुआ, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत खराब है, वो 36 पे आ रहा है, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आ रहा उसको चेक करने के लिए। मैं सारी इमरजेंसी में घूम चुका हूँ, आप देख लीजिए, आप वार्ड नंबर 2 में आ जाइए और सब पेशेंटों का यही हाल है। आपको यहीं से पता चलेगा कि यहाँ इतना बुरा हाल है, कोई देखने नहीं आता है सर। हम कल रात से ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है। डॉक्टर जब मर्जी 1 बजे 2 बजे एक बार राउंड पे आते हैं और बात होने के बगैर चले जाते हैं। आप डॉक्टर से बात करो ना, उसको बोलो ना कि ऐसा मामला है। सर डॉक्टर साहब को जो इनका हेड है उसको भी मैसेज करके रखा है सुबह का, अभी तक उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, फोन वो उठाता नहीं है। और सर हमारा पेशेंट है, मैं रहता हूँ असल में, मैं भी रोलाब का रहने वाला हूँ, लेकिन जो मेरा पेशेंट है मैं उसका ड्राइवर हूँ। कहाँ आपका पेशेंट कौन है? सर वो इंजीनियर एक है, वो निशात का है। तो यहाँ सर सब कोविड पेशेंट है, हालत खराब है, अभी यहाँ पे देख ही नहीं रहा है सर, कोई देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, ना कोई डॉक्टर आ रहा है ना कुछ। जब मर्जी आएगी 2 बजे आ जाएंगे, 3 बजे आ जाएंगे, कुछ कोई नहीं, मतलब नर्स को हमें 4 बार बुलाने जाना पड़ता है इंजेक्शन करने के लिए।
ये वो कॉल है जो हमें सुबह सुबह आती है। हमें बताया गया कि ऐसा हो रहा है और हमने हुकाम तक बात पहुंचाई, फ़ोन किया कि ऐसे मामला है। हमें वहां से यकीन दिलाया गया कि फ़ौरन डॉक्टर पहुंचेंगे, लेकिन करीबन 2 घंटे के बाद हमें दोबारा उस शख्स की कॉल आती है और वो शख्स बता रहा है कि आपने बात नहीं की और इस दौरान हमारे उस शख्स की फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। सीधा उनने इल्ज़ाम हम पे भी लगाया, डॉक्टरों पर भी लगाया, बताया कि कोई भी डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हमने बात पहुंचाई होती तो शायद वहां डॉक्टर आ ही जाता, शायद उनका पेशेंट बच पाता। ये उनका इल्ज़ाम था, लेकिन हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बताया, आप भी सुनिए। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया, उनको बोल दिया। सर आप मेरी बात सुनिए सर, मुझे सिर्फ उसको और कुछ नहीं कहना। मेरे पेशेंट की डेथ हो चुकी है सर, लेकिन वो सड़क के बाहर कोई डॉक्टर नहीं आया अभी तक। अब आ रहे हैं, जब डेथ होगी अब आ रहे हैं दोबारा, अब क्या कर सकते सर? आप थोड़ी सी आवाज उठाई सर, ताकि दोबारा किसी और के साथ मेहरबानी करके सर, हम वाटूर में अभी। ठीक है। ये श्रीनगर के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल से एक ही शख्स की 2 बार हमें कॉल आती है। दोनों कॉलें हमने आपको सुनाई। हमने अपना फर्ज पूरा किया था, हमने कोशिश की थी वहां के मुतल्लिका हुकाम तक ये बात पहुंचाएं, लेकिन जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टरों के हवाले से वहां सवाल उठे। ये एक पहलू हमारे शोबे तिब का, लेकिन दूसरा पहलू भी हम दिखाते हैं। हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर जावेद से। ये राजौरी के इलाके में पिछले 7 महीनों से दिन रात आवाम की खिदमत करते रहते हैं और आवाम की खिदमत करते करते डॉक्टर जावेद अब खुद कोविड के पॉजिटिव हुए हैं। बदकिस्मती यह भी है कि डॉक्टर जावेद पॉजिटिव होने से पहले इसने अपने फैमिली मेंबर्स को, बीवी को, बच्चों को अपने से बहुत दूर रखा था और 7 महीनों तक इसने अपनी फैमिली मेंबरान से सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए रब्ता रखा और कोई उनसे रब्ता नहीं किया, इस डर से कि कहीं वो पॉजिटिव न हो जाए और उससे फिर उसकी फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन इसने जो ही अपनी फैमिली को घर बुलाया, उसी दिन शाम को मालूम होता है कि डॉक्टर जावेद भी पॉजिटिव हैं। ये हमारे माशरे का वो डॉक्टर है जो लोगों की खिदमत करते करते अपने आप को ख़तरे में डालने वाला था। और मेरे साथी जमशेद मलिक ने डॉक्टर जावेद से बात की, आइसोलेशन में है, और हमने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी है। हमारी कौम के ये मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों को आगे बढ़ा के रहेंगे, उनकी हर बात को आवाम के सामने रखेंगे। मुझे ये एक खुशी की बात भी है कि चलो मैं 7 महीने मैंने लोगों की सेवा की और 7 महीने मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जैसे अब बच्चे वगैरह आए घर, तो मुझे कुछ सिम्टम लगे तो मैंने 3 दिन पहले ही उनको अलग कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि सिम्टम आ गए। तो जब मैंने रैट किया तो वो नेगेटिव था, फिर मैं फिर भी अलग रहा हॉस्पिटल, मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। तो जब सेकंड डे जब मुझे फीवर हुआ तो मैंने दोबारा रैट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर ये कराया, जो RT-PCR है वो किया, तो उस पर भी मैं पॉजिटिव आ गया। अभी मैं घर वालों से 4-5 दिन हो गए, तो मैं घर वालों से बिल्कुल अलग अब हॉस्पिटल आइसोलेशन में हूँ। मेरे साथी जमशेद मलिक की डॉक्टर जावेद से हुई खास बात, और डॉक्टर जावेद के हवाले से हम दुआ करते हैं। आवाम से भी गुजारिश है कि दुआ करें कि ये हमारा असासा महफूज रहे, कौम के दर्द, कौम की खिदमत करने वाले आगे बढ़ते रहें और इनके लिए लंबी उम्र हो। हमारी दुआ यही है। डॉक्टर जावेद एक पॉजिटिव केस है, लेकिन डॉक्टर जावेद का स्टैमिना जो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में हमें दुआ है, हमारी उम्मीद है कि कोविड पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं होगा। ताहम मशाल राह डॉक्टर जावेद हमारे शोबा तिब के लिए बनते रहेंगे। लेकिन जहां हमारे यहाँ मशाल राह बनने के लिए बहुत से डॉक्टर्स हैं, वहाँ हमारे यहाँ नेगेटिव डॉक्टर्स भी हैं। चाहे वो कोविड के नेगेटिव हों, लेकिन काम करने में भी नेगेटिव हैं। हम सोगाम के अस्पताल की बात करेंगे। वहाँ दीवर के अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और दीवर जाके उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं चलेगी। और हमें दीवर के अक्सर आबादी ने बताया कि उनका अस्पताल लगातार खतरे की कगार पर है। वहाँ की आबादी खतरे की कगार पे है। ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई डॉक्टर उनके इलाके में नहीं है। दूर दराज का गाँव है, सोगाम ब्लॉक, कुपवाड़ा ज़िला, दीवर का गाँव, और वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ का बाकी लोग जो हैं, उन्हें वो दूसरी जगह पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मार्केट में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कुपवाड़ा में करते हैं, लालपुर में करते हैं। दीवर सरकारी ड्यूटी जहां पे है, वहां पे कोई नहीं जाता है। और इस हवाले से हमने बार बार वहां कुपवाड़ा की CMO से बात भी की थी, लेकिन साफ जाहिर है CMO जरा तेज तरार है,
बातों में तेज तरार तो हमें लगी, लेकिन काम में लोगों का कहना कि काम वही करती है जो आदत है सरकारी मशीनरी की। और सरकारी मशीनरी के साथ साथ हमारे यहाँ एक और पहलू भी है। हमारा ठेकेदार मुअज़्ज़ज़ तबका माना जाता है मुआशरे का, इलाके में इज्जत हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान हमारा ठेकेदार अब सड़कों पर नारेबाजी करने पर भी मजबूर हो रहा है और बाज़ाब्ता तौर पे नारेबाजी करते हुए सरकार तक अपीलें पहुंचाता रहता है। वो माशरे का शख्स जिसकी इलाके में इज्जत थी, पहुंच थी, वो अब सड़कों पर रहता है और ये ठेकेदार सड़कों पर अपने ही पैसों के लिए रहता है। इन्होंने काम किया है, इन्होंने सरकार का काम किया है, सरकार के कहने पर काम किया है, सरकार की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए काम किया है, बैंकों से लोन लिया है, लेकिन जब सरकार को पैसा इनका देना है तो सरकार के गलियारों में खामोशी दिखाई दे रही है, चुप्पी दिखाई दे रही है और ये ठेकेदार मजबूर होकर अब सड़कों पर पहुंच रहा है। वो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का ठेकेदार हो या वो श्रीनगर में R&B या PHE का ठेकेदार हो, सड़कों पर रहता है। और पटन में भी आज हमने ठेकेदारों को सड़कों पर देखा, नारेबाजी करते देखा, बात पहुंचाने की अपील करते हुए देखा। मकसद ये है कि हमारे डिपार्टमेंट PHE इरिगेशन में जो यहाँ पे रुकी पड़ी बिलें हैं, चाहे वो आज इस साल के हैं चाहे वो पिछले साल के हैं, और इस साल का पैसा अगर है तो उसमें भी हमें यहाँ पे तवालत है, चाहे वो कागजी सतह पे है, चाहे वो AA कार्ड है, चाहे वो बाकी चीज़ है, उसमें भी कागजी तवालत है। वो पेमेंट भी इस वक्त नहीं हो रही है। इसलिए हम अपने चीफ इंजीनियर, अपने SC साहब से गुजारिश करते हैं इस मीडिया की वसादत से कि हमारी ये तवालत दूर की जाए ताकि हम आइंदा एहतजाज पे ना आए। जी बताइए क्या ठेकेदार सड़कों पर तो सड़कों की हालत-ए-ज़ार भी अच्छी नहीं है। श्रीनगर शहर हो, गांव देहात हो, लोग सड़कों की हालत-ए-ज़ार को लेकर परेशान हैं। शहर में कुछ सड़कें किसी हद तक अब ठीक हो चुकी हैं, लेकिन गांव देहात में अभी भी सड़कों का खुदा ही हाफिज है। शोपियां में सड़कों की हालत-ए-ज़ार को लेकर आज लोगों ने मुजाहरा किया। वही कहानी जो हम बताते रहते हैं, जो सरकार सुनती है लेकिन शायद सरकार के गलियारों में उस पर अमल नहीं किया जाता है। सरकार सुनती है, रोज़ खबरें देखती है, रोज़ अखबार पढ़ती है, लेकिन अमल करते वक्त आंख बंद कर लेती है और लोग मजबूरन हाहाकार करते हैं, नारेबाजी करते हैं। शोपियां में लोग नारेबाजी कर रहे थे और शोपियां के साथ साथ श्रीनगर के ब्रारीपुरा के इलाके के लोग भी परेशान हैं। सड़क की खस्ता हालत, सड़क की सूरत हाल और उसी को लेकर शहर खास के लोग, ईदगाह ब्रारीपुरा ईदगाह श्रीनगर के लोग भी सरकार तक सड़क की बात पहुंचाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। और कुपवाड़ा की सड़कों का भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन श्रीनगर में, ब्रारीपुरा में लोग सड़कों के हवाले से, इलाके के ड्रेनेज के हवाले से, इलाके की सूरत हाल के हवाले से क्या बता रहे थे, आप भी सुनिए। ब्रारीपुरा ईदगाह अच्छे लिंक रोड ईदगाह सह कनेक्ट गसान SMHS हॉस्पिटल एमरजेंसी रोड हर कह गाड़ी यपर ओतर बिहित योरा ऑटो तथ गो एक्सीडेंट तुम त्रो DC साहबस एप्लिकेशन, त्रो R&B एप्लिकेशन, त्रो SO साहबस एप्लिकेशन, अत अंधान कहें। अस वोत वारिया टाइम ये सारी नारान हर विज कोर ब्लॉक रोड कहें ये अंधानी दपान कह परवाह सोरे गस कम्प्लीट ये अंधान कहें। अस वोत यूता टाइम ये प्यारान वन अपील करान चीज़ LG चीज़ अपील करान कि इस रोड दीतो ठीक कर बस बाकी कहें परवाह। और सरकार की जब बात आए तो सरकार कहीं कहीं काम करती भी दिखाई देती है। जहां सरकार का कोई अफसर काम करने वाला हो तो काम हो ही जाता है। मिसाल हम गांदरबल की दे सकते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर और उनके अहकामात के बाद 30 साल के बाद फतेहपुर के इलाके में सरकारी ज़मीन को वापस लाया गया और आज मुनज़्ज़म कार्रवाई भी वहाँ पे इंतज़ामी कार्रवाई की गई। सरकारी ज़मीन जो वहाँ पे थी नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं बल्कि नाजायज़ ज़मीन पर कब्जा किया गया था, स्टेट लैंड पर कब्जा किया गया था और DC गांदरबल के अहकामात के बाद 30 साल बाद आज ये ज़मीन को वापस ले आया गया। और DC गांदरबल ने हमारे साथ बात करते हुए यकीन दिलाया कि अभी और कुछ करना है और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। जहाँ तक आप डिमोलिशन की बात कर रहे हैं, हमारे फतेहपुरा में हमें कंप्लेंट्स आई थी ऑनलाइन, इस तरह लोग भी आकर कंप्लेंट्स कर रहे थे कि वहाँ पर जो घास चराई पर लोगों ने नाजायज़ कब्जा करके रखा है। और नाजायज़ कब्जा इन द सेंस के लोगों ने दरख्त उगा के रखे हैं और उसके अलावा जो है लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, अपने जो कंपाउंड वॉलिंग है वो उस पर खड़ी कर दी है। और ये जो कुल मिला के हमने देखा लगभग कुनालों में ये लगभग एक घर ने लगभग 1-2 कनाल ज़मीन जो है घास चराई की वो इंक्रोच करके रखी हुई थी।
तो इस सिलसिले में हमने डायरेक्शन दी, अपने जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपल काउंसिल के लोग हैं, उनको डायरेक्शन दी और ये उसकी एक कड़ी है। और ये जो डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई है, इसमें बहुत सारे दरख्त जो हैं उन्होंने काटे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं, 2-4 स्ट्रक्चर्स, उनको भी गिराया। ये कोई सिलेक्टिव ड्राइव नहीं है और इंशाल्लाह जो भी जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट होगी, इलीगल इंक्रोचमेंट, हम कमिटेड हैं, हमारी कमिटमेंट है कि उस इलीगल इंक्रोचमेंट को हम दूर करेंगे। ये गांधरबल की बात तो जरा आपको बारामूला की बात भी सुनाते हैं। बारामूला में सरकार ने 2 साल पहले CTBT प्रोग्राम के तहत इलाके में बाथरूम बनाए। 15-15 लाख तकरीबन एक बाथरूम पर खर्च किया गया, लेकिन बाथरूमों की सूरत हाल यही वो जो दूसरे इलाकों में होती है। बाथरूम कहीं आधे बने हैं तो कहीं अगर बने हैं तो ताला चढ़ाया गया है। मुकामी लोग बाथरूमों की फैसिलिटी न होने पर परेशान भी हैं और मुकामी लोग कुछ इस तरह कहते हैं कि यहाँ पे बाबा आदम ही निराला है। लाइट जो 17-18 में कुछ बाथरूम यहाँ बनाए गए थे। कुल तादाद जो थी सुनने में आया है कि वो 10 थी, लेकिन उनमें 5 मैंने देखा है। एक हमारा वहाँ खानपुरा अड्डे में है, एक यहाँ मेन चौक में है, एक पार आज़ादगंज में। देखने में आया है कि बने हैं 2-4, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अरसे 1-1.5 साल से अभी उनका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आम जो नागरिक है उसकी सुविधा के लिए यह बनाए गए थे। हमारी माँ बहनें जो तरफा से यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आती हैं उनकी सुविधा के लिए बनाए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किन वजह की वजूहात की बिना पर इनको ओपन नहीं किया गया है। इसका जवाब सीधा जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो दे सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी 1 साल उनको हो गए कंप्लीट हुए, अभी उनको ओपन नहीं किया गया। एक बदकिस्मती से कोविड-19 हुआ, हमने 1-2 बार वो आउटसोर्स किया वो है, क्योंकि उसमें ज़रूरी आउटसोर्स करना ताकि वो मेंटेन रहेगा। इंशाल्लाह अब जल्दी हम वो आउटसोर्स करेंगे ताकि और लोगों की खिदमत के लिए वो रखते हैं। हुकाम का वादा, भरोसा और उम्मीद है कि हुकाम अपना भरोसा पूरा